क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना शफीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़र कमाल सय्यद मुर्शिदी वसीलती मुहम्मदीन अल-गौसिल आज़म वासिल इल्मी व बहरिल मुबारक वसल्लम बिफज़्ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साउंड सिस्टम वाले साहब ये स्पीकर आवाज बाहर से आ रही है इस तरफ हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली क़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। ये स्पीकर आ रहे हैं, आवाज बाहर से आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, इधर किधर आ रही है, ये चेक कर। ये काम नहीं कर रहा। हाँ और इसलिए कि आवाज बाहर से आ रही है, उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं बैठा हूं इधर हूं, आवाज आ बाहर से आ रही है। ये ऑन करो। नहीं हाँ हाँ। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में झुक कर दुरूद पाक का नज़राना पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। ली क़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। इधर देखें उधर छोड़ें, वो साउंड सिस्टम वालों का मसला है कि उन्होंने स्पीकर बाहर के ऑन किया, अंदर के ऑन नहीं किया। आपको कोई प्रॉब्लम है अंदर के स्पीकर ऑन करने से? ये बाहर के बंद कर दो, यहाँ के खोल दो। आवाज नहीं। चलिए आप थोड़ी ज़हमत होगी, चेहरा इधर रखें, कान रखें, ठीक है? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर फिक्स कर लेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो करबला वालों का जहाँ जिक्र होता है वहाँ आज़माइश का होना ही है। हम जिनके गुलाम हैं, अल्लाह ने उन पर तमाम आज़माइशों को पूरा फरमाया। अल्लाह कुरान में कहता है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हज़रात आप बात करें नहीं आज आप अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम आज़माएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ के ज़रिए वल जू'i भूख के ज़रिए व नक़्सिम मिनल अम्वाल माल के नुकसान के ज़रिए वल अनफुस उनकी जानों के ज़रिए और वस्समरात उनके फलों के ज़रिए जो उनकी औलाद है
और अगर इसमें कोई कामयाब हो जाता है तो फिर उसके लिए बशारत। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये उस ज़ाते वाला सिफात के हवाले से, उस आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, जिन्होंने सब्र, इस्तिकामत, हौसला, हिम्मत, जुर्अत, ताकत और सुबह क़यामत तक इंसानियत को रज़ा का दर्स अता फरमाया है। और हम जिनके गुलाम हैं, और जब गुलाम हैं तो फिर हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम जिनका जिक्र सुन रहे हैं उनके जिक्र को पूरे इन्हिमाक के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुने। क्या करें? बोलिए, सारी तवज्जुहात के साथ सुने, क्योंकि ये कोई मामूली जिक्र नहीं है। ये वो जिक्र है जो जन्नत में ले जाने वाला है। ये वो जिक्र है जो अल्लाह की रज़ा अता करने वाला है। ये वो जिक्र है जिस जिक्र से मेरे नबी खुश होने वाले हैं। ये वो जिक्र है जो तुम्हारी नस्लों को जुर्रत और बहादुरी अता करेगा। ये वो जिक्र है कि इस महफिल के खत्म होने से पहले अगर बैठने वाला और सुनने वाला अपनी सारी तवज्जुहात नबी के शहजाद के कदमों में रख कर सुने और तवज्जो से सुने, तो यकीन जानो तुम थोड़ी कोशिश करोगे करबला से इमाम हुसैन से तुम पर तवज्जो हो जाएगी। बशर्ते कि आप थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। साउंड सिस्टम का थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि जब नात का हज़रात रहते हैं तो उनके लिए तो मसला नहीं होता, अच्छे से अच्छे इकोसिस्टम मुकर्रर के लिए हमेशा आजमाइश होती है। आई डोंट नो कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है साउंड सिस्टम वालों का, जो हमको मुश्किल में डालते हैं ताकि हमको और मेहनत लग जाती है। वो बाहर के स्पीकर सीधे पलटा दो यार, एको हो जा रही है आवाज, मजा नहीं आएगा सब। अच्छा, एम्पलीफायर फेल हुआ है, चलो कोई बात। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो जो स्पीकर्स बाहर रखे वो अगर इधर पलट जाए, हाँ, तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी, लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना ऐसे पेश करें कि आप यहाँ दुरूद पढ़ें और मदीने में आका और करबला में इमाम हुसैन से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यतिका या नूर मिन नूरिल्लाह। बिरादरान इस्लामिया, ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा फज़्ल है और बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का और अहले बैत का वफादार बनाकर भेजा है। और आज ऑर्गेनाइजर्स का, जलसे के मुंतज़िमीन का तो ये इरादा था कि सड़क पर प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और है। ये पानी जो करबला में नहीं बरसा, आज बरसा, ये इमाम हुसैन का सदका है कि खुद तो प्यासे रहे लेकिन सुबह क़यामत तक अपने नाना की उम्मत को सैराब करते रहे। उनके सदके हम खा भी रहे हैं, उनका सदका हम पी भी रहे हैं। तो फिर लामाला मस्जिद में जलसे को मुंतकिल किया गया। तो आज हमारी जो गुफ्तगू का मरकज और महवर होगा, जो उन्वान समझते हैं, जो टॉपिक हो, वो दो चीजों पर। कितने पर? दो। ये किसका घर है? बोलो जोर से बोलो। लंगर खाकर बैठे इमाम हुसैन के गुलाम, ये अल्लाह का। किसका घर है? अल्लाह का। एक है अल्लाह का घर और एक है मुस्तफा का घर। आज हमारी जो गुफ्तगू होगी इन दो घरों पर होगी। कितने घरों पर? बोलिए, अल्लाह के घर पर और नबी के घर। अब अल्लाह का घर मस्जिद, जहां आप पांच आए अपने सजदों से, अपने रुकू से, अपने क़याम से इस घर को आबाद रखें।
मस्जिदें रूए ज़मीन पर सबसे ज्यादा मुक़द्दस और सबसे ज्यादा पाक मकाम और स्थल है कि नहीं? मस्जिदें इस कदर पाक है कि नापाकी की हालत में उलमा बैठे तवज्जो करें तो बात मौलाना मस्जिद में आप पूछे उलमा किराम बैठे माशाअल्लाह, यहाँ पर भी बैठे, यहाँ पर तशरीफ फरमाए, मस्जिद में आप नापाकी की हालत में आ सकते नहीं आ सकते, हराम मुतलकन हराम। अगर हुस्न जनाबत किसी पर फर्ज हो, वो शख्स नापाक ज़ाहिरी गंदगी हो जो नजर आने वाला, तवज्जो है आप, वो कपड़े पर, दामन पर, कुर्ते पर, पैजामे पर, पैंट पर या पतलून पर या शर्ट पर या टी-शर्ट पर या लिबास पर गंदगी लेकर आएगा तो इमाम साहब की नजर पड़ी वहीं रोक देंगे। तवज्जो है आप, कहेंगे गेट आउट, यू कैन नॉट एंटर दिस मस्जिद। तो ही वुड आस्क व्हाई, क्यों नहीं आ सकता, मैं मुसलमान। तवज्जो है आप, वो कहेगा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैंने ईमान लाया है, मैं मुसलमान हूँ, मैं कोई काफिर नहीं हूँ, मैंने अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, जी भरकर उठने पर, आखिरत पर, जन्नत पर ईमान लाया है। हजरत आप मुझे नहीं रोक सकते। मौलाना से एक आम आदमी सवाल करेगा कि आप मुझे नहीं रोक सकते, तो मौलाना कहेंगे कि बेटा तू साहिब ईमान है, तूने अल्लाह पर भी ईमान लाया है, रसूलों पर भी ईमान लाया है, कुरान पर भी ईमान लाया है, यौम आखिरत पर भी ईमान लाया है, जज़ा और सजा पर भी ईमान लाया है, लेकिन तू ईमान वाला है तो क्या हुआ, तेरा जिस्म नापाक है, तेरा जिस्म नापाक है, तो मस्जिद के अंदर बोलिए नहीं आ सकता। तो जो ज़ाहिरी गंदगी जिसके जिस्म पर लग जाती है वो मस्जिद के अंदर बोलो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ईमान वाला है फिर भी नहीं आ सकता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आ सकता, तो आप यही कहेंगे कि हजरत आपने बता दिया कि गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, नापाकी की हालत में हो, ईमान वाला है तो क्या हुआ, अंदर नहीं आ सकता। तो अगर ज़ाहिरी गंदगी किसी के जिस्म पर लगी हो तो वो अल्लाह के घर में नहीं आ सकता, और अगर किसी के सीने में बातिनी गंदगी हो, अहले बैत अतार की दुश्मन की गंदगी हो, अदावत की गंदगी हो, तो वो हुसैन शहीद करबला यानी नबी के घर वालों की समझिए आप। वो भाई ये आवाज बहुत हाँ बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर आज इस खूबसूरत मस्जिद के सहन हमने मुंतज़िरीन जलसे का एहतमाम किया, ये आए और भाई किराम का कदर करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर कोई बिला उज़्र शरई सिर्फ इसलिए इस जिक्र को उसने हल्का क्या समझा, इस महफिल को हल्का समझा, तो मुझे कहने दीजिए कि उसके सीने में अकीदे का गुबार और दर्दगी है, इसीलिए अल्लाह ने उसे जिक्र हुसैन की महफिल में आने बोलो नहीं दिया। उसका कोई कसूर नहीं। और जो नहीं आए हैं आप उनकी फिक्र भी ना करें, उनसे सवाल भी ना करें, इसीलिए कि अल्लाह ने फरमाया है, कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है कि महबूब अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि आप आल से आपके अहले बैत
आपके घर वालों से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा। तवज्जो है आप। और जब अल्लाह ने पैदा कर दिया है, फैसला फरमा लिया है, तो है किसी की मजाल जो अल्लाह के फैसले के खिलाफ कर बताए। और आज अगर कोई नहीं आया है तो समझ लें वो खुद से नहीं आया है, अल्लाह ने खुद उसको इस जिक्र हुसैन की महफिल से दूर रखा। दोस्तों, मस्जिद मुकद्दस मकाम है कि ये दुनिया की जितनी मसाजिद हैं, इसको वाह भाई नहीं, ये तो बिल्कुल आई नहीं। चलिए कोई बात, ये तो चल ही नहीं रहा है। एक मरतबा दुरूद पाक पर नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। थोड़ी जहमत होगी आप हज़रात को, लेकिन मैं भी सफर कर आया हूं। आप अगर तवज्जो रखेंगे तो बात समझने में बोले आसानी होगी। और मैं जो पैगाम लेकर आया हूं आप हज़रात तक पहुंचेगा। आवाज समझ में आ रही? नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही। जी सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। कोई बात मस्जिद का सिस्टम होगा ना, इसी में बात करते हैं। ये निकाल हाँ वही ले मस्जिद का लगा स्पीकर से बात हो जाएगी। मस्जिद का लगा दीजिए, इसकी आ जाए आ रही है, ये लगा बोल के देखिए आप। ये चल रहा है, ठीक है। ये निकाल दो, रहने अच्छा। तो बाहर कैफ आ गया है, छोड़ दो। बैठे आज मुहर्रम हराम की 7वीं तारीख है। कौन सी तारीख है? 7वीं तारीख। आज ही का वो दिन है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लफ्ज़ जिगर, सैयद कायनात के दिल का चैन, मौला अली मुश्किल के दिल का करार, रेहानतुर रसूल सैयदा शबाब अहल जन्नह सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पूरे कुब्बे के साथ करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंचे। वो मंजर आप याद कि किस कदर हौल, घबराहट, वहशत का माहौल रहा। वो नवासे रसूल जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पर सवार हुआ करते थे, वो नवासे रसूल जिनकी जुबान मुबारका को आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूसा करते थे, आज अपने घर वालों के साथ करबला उतरे। आज ही का दिन है, आज ही का दिन करबला उतरे।
और तरफ तमाशा ये कि नबी के घर वालों पर साक़िए कौसर की आल पर पानी बंद कर दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है। अब वो इस्तिराब, वो बेचैनी, वो बेकरारी का लम्हा आप सोचें, इसलिए सोचें कि आपको और हमको इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की मोहब्बत में तड़पना और भड़कना चाहिए। इसीलिए कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिनके सीनों में दिल नहीं धड़कते, उन पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो नहीं होती। आइए मैं आपको समझाऊंगा कि अहले बैत अतहार का मकाम और मर्तबा क्या है। दोस्तों, अल्लाह रब तबारक व तआला ने सुबह क़यामत तक के लिए हमारा क़िबला किस मकाम को बनाया? ये मस्जिद है, मेहराब है, इसका रुख किस तरफ? बोलिए, खाने काबा। और काबा आदम के साथ उतारा गया। काबा, बोलिए, आदम के साथ। उम्मुल बिलाद कहते हैं मक्के की सरजमीन को कि अल्लाह का अर्श जो था वो पानी पर। उलमा जानते हैं इस बहस, इसकी तफसीलात में जाने का भी वक्त नहीं है। पानी पर और अल्लाह ने चाहा कि दुनिया कायनात को बनाया जाए तो सबसे पहले जो जमीन नमूदार हो वो मक्कतुल मुकर्रमा की यानी खाने काबा। दुनिया के बीचों बीच एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खाने काबा। सारी दुनिया की जो मक़नातीसियत जिसे ग्रेविटी कहते हैं, जो जमीन को रोक के रखी है, इसका जो सेंटर है ये खाने काबा है। अब जब काबा उतरा, आदम अरफात के मैदान में आए, जबले रहमत पर आए, अल्लाह से तौबा की, तौबा को कबूल किया गया। उसके बाद फिर जब नूह का जमाना आया, किसका जमाना? बोलिए, नूह अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया तो तूफान नूह बरपा हुआ। और जब तूफान नूह बरपा हुआ तो खाने काबा की दीवारें तहस नहस हो गई, बुनियादें गिर गई, इमारत मखदूश हो गई। हजारों साल का जब अरसा गुजर गया तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम को और हजरत इस्माइल को क्या हुक्म दिया कि मेरे घर की दीवारों को बुलंद करो। क्या करो? मेरे घर की दीवारों को बुलंद करो। तो ये दोनों काम करते रहे, बिलाखिर उस वक्त तक करते रहे कि जब ऊंचाई पर हाथ नहीं पहुंचता, जब ऊंचाई पर हाथ नहीं पहुंचता तो अल्लाह ने एक पत्थर में ये सलाहियत अता फरमाई। तवज्जो है तो अर्ज करूं आपसे कि इब्राहिम तू उस पर ठहर जा और तू जहां चाहेगा, ये फोर्थ लिफ्ट आजकल के जमाने में जो होती है कंस्ट्रक्शन की, ये हाइट में इंक्रीज होगा और तुझे वहां ले जाकर पहुंचा। वो पहुंच गए और उसके बाद अल्लाह रब तबारक व तआला ने उसे मकाम इब्राहिम को क्या कहा? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। क्या है कुरान की आयत? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इब्राहिम के कदमों के निशान की जगह को मुसल्ला बनाओ। भाई आप लोग, मैं माफी चाहता हूँ, तकरीर कर रहा हूँ और पता है आप कौन हो? क्या नाम है? आप बात करने बैठे हैं जिक्र हुसैन से? नहीं बताएं भैया, इतने बड़े आलिम दीन आपके साथ बैठे हैं, आप गुफ्तगू पे गुफ्तगू करेंगे? क्या आप ठान रखा है कि आले रसूल को सताया जाएगा? बोलिए, करबला में सताया गया बस 14 सदियों पहले। जब सादात किराम बात करें तो हमतन गोश गोश, कोई मौलवी आपके सामने तकरीर नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में गौसे आज़म का सबसे मुस्तनद घराने का एक फर्द, एक खादिम आपसे गुफ्तगू कर रहा है और आप बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिए मगर आप ऐसी हरकत न करें खुदा के लिए, ठीक है? आपको बात करनी है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, बात करके आए, इससे अच्छा असर नहीं करता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक बार दवा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आप लोग अगर सुनने के मूड में है तो मैं सुनाऊं, है? बोलिए, है? सुने। खाने काबा अव्वलीन अज़मतों, रिफ़अतों, बरकतों वाला घर था।
सैकड़ों पैगंबरों ने उस तरफ रुख करके इबादतें की। तब एक वक्त आया जब बनी इसराइल के दौर में मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का यानी हुजूर से पहले की जो उम्मत थी साबिक़ुल उम्म उनका क़िबला बना दिया गया। अब जब खाने काबा तामीर होने लगा और तामीर हो गया तो अल्लाह ने एक वादा लिया हजरत इब्राहिम से और हजरत इस्माइल से। क्या वादा लिया? देखिए कुरान की आयत है। अल्लाह ने दोनों से वादा लिया। दोनों ने कहा कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, के अल्लाह तू हमारी खिदमतों को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहिम ए इस्माइल मुझसे वादा कर। तो ये दोनों वादा करने लगे। देखिए कोई मामूली बात नहीं कि दिन में 5 मरतबा आप नमाज जिस तरफ रुख कर कर पढ़ते हैं उस घर की बात हो रही है, यानी अल्लाह के घर की बात हो रही है। अब वादा लिया गया व आहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहरीरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कइस सुजूद। अल्लाह कहता है कि मैंने वादा लिया इब्राहिम से, इस्माइल से। क्या वादा लिया? अन तहरीरा बैतिया, कि तुम मेरे घर को पाक रखोगे। तवज्जो है आप, तुम मेरे घर को पाक रखोगे। तो पूछा चाहे के लिए, तो कहा लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कइस सुजूद, उनके लिए जो तवाफ करने आएंगे। जिम्मेदारी किसकी? इब्राहिम और बोलो इस्माइल। जो रुकू करने आएंगे उनके लिए साफ रखो, जो एतिकाफ करने आएंगे उनके लिए साथ रखो, और रुक्कइस सुजूद, जो यहाँ रुकू करने आएंगे, जो यहाँ सजदा करने आएंगे, उन सब के लिए पाक रखो। अब देखे जमाना बीतता गया, हजरत इब्राहिम भी गए, हजरत इस्माइल भी गए, और उधर तरफ बनी इसराइल में हजरत इब्राहिम के दूसरे साहिबजादे हजरत इसहाक की औलाद से पैगंबरों का सिलसिला जारी हो गया। अब इधर सिर्फ इस्माइल है, इस्माइल से मेरे और तुम्हारे नबी तक फिर कोई नबी बोलो आया नहीं आया। अब देखे पस मंजर कि जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो उस वक्त तक खाने काबा में कितने बुत बैठे थे? बोलो 360 के करीब। अब जब बुत बैठे काबे के अंदर, तवज्जो है आप, कितने साल? सैकड़ों बरस। तो ये बुत पाक है कि नापाक? बोलिए, ये बुत नापाक है। तो अब काबा पाक तो नहीं रहा, अब काबा पाक तो नहीं रहा। तो हमने पूछा कि मौला, जब तेरे घर की बात आई, तेरे घर की हिफाजत की बात आई, तेरे घर को पाक रखने की बात आई, तेरे घर को साफ रखने की बात आई, तेरे घर को सुथरा रखने की बात आई, तेरे घर को नजासतों से दूर रखने की बात आई, तो तूने इब्राहिम और इस्माइल से वादा लिया। जब कुरान मजीद की बात आई तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने उतारा है, हम इसको पाक और साफ रखेंगे। लेकिन जब तेरे घर की बात आई तो तूने ये नहीं कहा कि महबूब ये मेरा घर है, ए खलील ये मेरा घर है, इस्माइल ये मेरा घर है, मैं इसको साफ रखूंगा। नहीं, तुमने बनाया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम काबे को साफ रखोगे, हर किस्म की गंदगी से दूर रखोगे, नजासतों को इसके करीब आने नहीं दोगे। इब्राहिम चले गए, इस्माइल चले गए, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं इसको साफ रखूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अब तवज्जो तलब बात है, जब अपने घर की बात आई तो अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल का इंतखाब करके कहा मेरे घर को साफ रखना। और जब अपने हबीब, अपने महबूब मुस्तफा के घर की बात आई तो जिब्राइल को बुलाकर नहीं कहा कि जिब्राइल मैं तुझे ड्यूटी लगाता हूं, कि जिब्राइल जा मेरे नबी के घर वालों से हर किस्म की गंदगी को दूर रख, तुझको जॉब दिया जाता है। कहीं फरमाया नहीं। मिकाईल को बुलाकर ये नहीं कहा कि मिकाईल जा तुझे ये ड्यूटी लगाई जाती है कि मेरे नबी के घर वालों से हर किस्म की गंदगी को दूर रख। इसराफील को नहीं बुलाया, इजराइल को नहीं बुलाया, किसी फरिश्ते को जिम्मेदारी बोलिए नहीं दी। जब अपने नबी के घर की बात आई तो अल्लाह ने किसी और को जिम्मेदार नहीं बनाया, बल्कि खुद इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजअल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा, कि महबूब अल्लाह ने इरादा कर दिया है कि तुम्हारे घर वालों से हर किस्म की गंदगी को खुद तुम्हारा रब दूर रखेगा। तो एक है खुदा का घर और एक है, बोलिए, एक है खुदा का घर और एक है मुस्तफा का घर। तो दोस्तों
ये जो घर है ये यकीनन अज़मतों और रिफ़तों बरकतों वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे इमाम हुसैन का आज जिक्र करने के लिए आप और हम जमा हुए हैं। मुझे बताएं, और आपने उलमा से, मशाइख से सुन रखा है कि हुजूर ने उनसे किस कदर मोहब्बत फरमाई है। जब पैदा हुए तो हुजूर ने अपनी आंखों से रिसालत में लिया। और एक मरतबा का वाक़या है कि सैयदे कायनात सलामुल्लाहि अलैहा अपने घर के काम काज में मसरूफ हैं, मशगूल हैं। उधर से हुजूर का गुजर हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते जाते आवाज सुनी कि हुसैन रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हुसैन रो रहे हैं। हुजूर सीधे दाखिल हो गए घर में और कहा कि ए बेटी फातिमा, क्या माजरा है? मेरा हुसैन क्यों रोता है और इसकी जुबान बिल्कुल सूखी हुई है? ए बेटी जा पानी लेकर आ। देखे करबला वालों के साथ पानी का हमेशा इम्तिहान रहा है। सैयदे कायनात ने कहा कि बाबा पानी घर में नहीं है, मैं बाहर जाकर ले आती हूँ। इस असना में जब हुजूर ने देखा कि हुसैन बेचैन है, हुसैन बेकरार है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन को अपने दहने मुबारक यानी मुंह के करीब किया और अपनी जुबान चुसाने लगे। ये मंजर सैयदे कायनात ने देखा तो मुझे बताइए कि औलाद तो आपको भी है, औलाद तो मुझको भी है कि नहीं? कभी आपका बच्चे को प्यास लगे तो क्या आपने जुबान चुसाई है? आजकल के कोविड के दौर में चुसाएंगे, इन्फेक्शन के दौर में चुसाएंगे तो माएँ आपसे लड़ेंगी और झगड़ा करेंगी कि ये क्या कर रहे हो, इसको इन्फेक्शन लग जाएगा, तुम्हारी गंदी जुबान देखो, बच्चे का पाक मुंह देखो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन सोचे कि मेरे नबी ने आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी जुबान चुसाई तो क्यों चुसाई? इसलिए कि हुजूर को पता है कि यही मेरा वो नवासा है कि कल करबला के मैदान में मेरी ही उम्मत के हाथ में। तवज्जो है आप, करबला का जो सानिया पेश आया दोस्तों, ये वाकया किसी यहूदी ने नहीं किया है, बोलिए, नसरानी ने नहीं किया है, ईसाइयों ने नहीं किया है, अहले किताब ने नहीं किया है, मजूसियों ने नहीं किया है, पारसियों ने नहीं किया है, बुत परस्तों ने भी नहीं किया है। ये जो संगीन जुर्म किया है ये कलमा पढ़ने वालों ने किया है। इस पर हमेशा तवज्जो रखें कि आज अगर अहले हक के साथ में तादाद कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कि उधर करबला में 22,000 का लश्कर था। कितना था? कितने निकल कर आए? बोलो, एक निकल कर आए, जिसे हम हजरत होर कहते हैं। पूरे के पूरे निकल कर बोलिए नहीं आए। तो अगर तादाद कम हो और अगर कोई आता हो और चला जाता हो तो इस पर आप कोई कतई तौर पर गम न करें, इसलिए कि हक परस्तों के साथ हमेशा तादाद कम रही है। इमाम हुसैन कितनों के साथ निकले? 72। कितने मौलाना? 72। उधर 22,000, उधर लश्कर जर्रार, उधर दौलत का अंबार, इधर तन्हा है, काफिले में कोई नहीं है, भूख है, प्यास है, शिद्दत है, बेचैनी है, बेकरारी है, लेकिन हक किसके साथ है? बोलिए, हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। तो हुसैन का बचपन देखें, हुसैन की जवानी देखें, हुसैन के दिन देखें, हुसैन की रातें देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत तैयबा हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे लेकर देखने लगे और ज़ारो क़तार रोने लगे। किसी ने पूछा कि मौला आका क्या माजरा है? तो ज़रा सोचे उस नबी के बारे में जो आपकी जरी सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हुजूर बेचैन और बेकरार हो जाते हैं कि हुजूर को पता है कि यही वो मेरा नवासा है जिसको कटना है, जिसके टुकड़े टुकड़े होना है, जिसके कुंबे को कुर्बान होना है, क्योंकि दीन को बचाना है। जब इम्तिहान बहुत बड़ा हो और मारिका बहुत बड़ा हो तो कुर्बानी भी बोलिए बहुत बड़ी होती है। अब चल कर आए करबला की दास्तान की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मारिके में डटकर मुकाबला किया, किसके लिए किया? बोलिए, इख्तिदार के लिए, दौलत के लिए? बोलिए नहीं। मनसब के लिए नहीं। क्यों करेंगे? उनका तो मामला ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि बचपन के अय्याम में अभी 6 महीने के हैं। कितने बोलो? 6 महीने। नबी का घराना है, नबी के घराने का मकाम व मर्तबा समझो। अभी तो नमाज भी फर्ज नहीं हुई है, रोजा भी फर्ज नहीं हुआ है, हज भी फर्ज नहीं हुआ है, कुछ भी फर्ज नहीं हुआ है। अभी बचपे झूले में झूल रहे हैं। एक मर्तबा का वाक़या कि हुजूर बड़े गमगीन हैं। भाई तकलीफें दी जाती थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बहुत ज़्यादा तकलीफें दी जाती थी। हुजूर मग़बूम हैं
और किसी फिक्र में बैठे, बहुत ज़्यादा फिक्र में बैठे, और किसी को हिम्मत नहीं कि हुजूर के हुजरी मुबारका में दाखिल हो सके, किसी में इतनी हिम्मत और मजाल नहीं कि हुजूर के कमरे में जा सके। इस असना में एक फरिश्ता नाजिल होता है और हुजूर के चेहरे अक़दस का रंग जब मुतग़य्यर है तो देख कर कहता है कि या रसूलल्लाह, जब से दुनिया बनी है मेरी तमन्ना थी कि मैं आपके रूह मुबारका का दीदार करूं, मैं मदीने में आऊं। अल्लाह ने आज मेरी दुआ को कबूल किया है और मैं आज आपकी खिदमत अक़दस में आया हूं। तो हुजूर ने कहा ठीक है, कोई बातें तवज्जो नहीं की। हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह मैं 2 खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ। अब तवज्जो, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उस जिक्र मुबारका से आपको हमको क्या मिलने वाला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बता क्या है, तो कहा पहली खुशखबरी आपकी बेटी फातिमा के हवाले से। ये सुनना था कि हुजूर के चेहरे अक़दस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की लहर दौड़ने लगी। हुजूर ने कहा बता मेरा रब क्या कहता है। तो कहने लगे, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि आपकी बेटी सैयदा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार बनाई गई। हुजूर मुस्कुराए, इतना नहीं मुस्कुराए कि हुजूर के दंदाने मुबारका नजर आते, वो दांत नजर आते कि अंधेरे में जब नजर आते तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अपनी खोई हुई सुई ढूंढ लिया करती थी। हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह दूसरी खुशखबरी नहीं पूछेंगे किसके हवाले से। तो हुजूर मुस्कुरा कर कहने लगे बता किसके हवाले से। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने फरमाया है इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबिल अहलिल जन्ना। ये जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तवज्जो, ये जो आपके नवासे हैं, अल्लाह ने इनको नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया। क्या बनाया है बोलिए, नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो सैयदों की अजमत है, ये जो सैयदों का मकाम है, ये जो सैयदों का एहतराम है, ये जो आप करते हैं और बाज लोग नहीं करते, इनको पच नहीं पाता है, ये इल्म की बुनियाद पर नहीं है। तवज्जो, एक अहम नुक्ता आप लोगों को देकर जा रहा हूं, इल्म की बुनियाद पर नहीं है, अमल की बुनियाद पर भी नहीं है, तकवा और तहारत की बुनियाद पर भी नहीं है। अभी तो इमाम हसन को बड़ा होना है, अभी 25 हज करने जवानी की दहलीज पर कदम रखना है। तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने जब इन दोनों को नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया तो कोई पैमाना नहीं देखा, इनको बड़ा होने दो, इबादत करने दो, तकवा इख्तियार करने दो, इनको चिल्ले करने दो, इल्म हासिल करने दो, नवाफिल पढ़ने दो, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने दो। नहीं, कहा महबूब अभी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तेरा खून है, ये तेरे नवासे हैं। मुस्तफा इनका मकाम इतना बुलंद है, कुछ किए बगैर तेरा रब इन दोनों को नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाए देता है। ये अहले बैत अतार का मकाम है दोस्तों, ये इमाम हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दोनों शहजादों को हुजूर ने इतनी मोहब्बतों से पाला है कि यहाँ पर अब उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें, इमाम साहब बैठे हैं कि जब नमाज पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ाई जाती है, तो किसी की मजाल है कि इमाम के जाकर कांधों पर सवार हो जाए। आप सदर मस्जिद के माशाल्लाह जो भी सदर साहब हैं, इनसे पूछें, आप मस्जिद के जिम्मेदारान बच्चे को पकड़ लेंगे और पकड़ कर कहेंगे बैठ जा, नमाज हो रही है, नमाज का एहतराम कर। एक मंजर जरा आज से 14 सदियों पहले जाकर जरा सोचें कि हुजूर हालत सजदा में, सजदा किसका है, हुजूर का है, हुजूर के सजदे का आलम क्या होगा जरा सोचें। मौला अली मुश्किल कुशा के सजदे का आलम यह है कि एक मरतबा शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा को कील छूट गई, तो साहबा कहने लगे कि या रसूलल्लाह, अगर वो कील नहीं निकाली गई तो जहर फैल जाएगा, और अली कील निकालने नहीं देते क्योंकि अंदर जाके पैबस्त हो गई है। अब तवज्जो तलब बात है, हुजूर मुस्कुराए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो कहने लगे या रसूलल्लाह, हाथ लगाने नहीं देते, तकलीफ है। तो फरमाया मेरा अली जब हालत नमाज में हो तो कील खींच लेना, अली को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? अली की नमाज का ये आलम है, अली के सजदे का ये आलम है कि अली जब नमाज पढ़ते तो किसी ने पूछा कि ए अली, खुदा को देखा है, ए अली खुदा का कभी दीदार किया? तो शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि अली उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाता जब तक कि अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। ये अली की नमाज है। तो नबी की नमाज का आलम क्या होगा जरा सोचे। अब हालत नमाज में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद नबवी में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर के पुष्ट पर जाकर बैठ गए। तो सुभान रब्बियल आला आप कितनी बार बोलेंगे? 3 बार या 7 मरतबा, उससे ज्यादा तो नहीं ना। और देखिए नमाज में तवाजुन, बैलेंसिंग होनी चाहिए। पहली रकत में, पहले सजदे में अगर आपने 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोला है, तो दूसरी रकत में भी, दूसरे सजदे में भी 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोलेंगे। अगर 7 मरतबा बोला है तो 7 मरतबा बोलेंगे। अब हुजूर ने पहले सजदे में 3 मरतबा बोला, दूसरा जो सजदा आया, खेत आए इमाम हुसैन घर से निकले, देखा कि नाना जान नमाज पढ़ा रहे हैं, सीधा आकर पुष्ट पर बैठ गए। अब दूसरे सजदे में 3 मरतबा, 4, 5, 6, 7, 10, 70 तक चला गया। सहाबा बेचैन हो गए कि वही का नुज़ूल तो नहीं हो रहा है हुजूर पर कहीं वही का नुज़ूल तो नहीं हो रहा है। वो बेचैन हो, बेकरार हो गए। और किस बाज ने रिवायत में आते हैं हदीस शरीफ में, ऐसे हल्के से सर उठाकर देखा तो हुजूर की नमाज चल रही है और इमाम हुसैन पुष्ट पर बैठे। अब मुझे कहने दें, नमाज किसकी यार, आपकी, मेरी या मुस्तफ़ा की? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज। और नमाज में अगर किसी का ख्याल आ जाए और बार बार आता जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। एक बार आए झटक दो, दूसरी बार आए, अमले कसीर अगर हो जाए, फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि नमाज फासिद हो जाती है। अब ये कैसी नमाज है, ये कैसी नमाज है कि पुष्ट पर इमाम हुसैन बैठे हैं, इबादत अल्लाह की हो रही है, लेकिन मुस्तफा के दिल में ख्याल हुसैन का है। किसका ख्याल है बोलो? हुसैन शहीद करबला का ख्याल है। सजदा खुदा को किया जा रहा है। हमने पूछा कि सरकार उठ जाते, हुजूर ने बाद में फरमाया कि मैंने सजदे से सर इसीलिए नहीं उठाया कि अगर मैं उठ जाता तो मेरा नवासा हुसैन गिर जाता, मेरा नवासा हुसैन गिर जाता। तो इबादत खुदा की हो रही है, कौन नमाज पढ़ रहे? हुजूर। और ख्याल दिल में किसका है? ये वो ख्याल है दोस्तों जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में लिए बैठे हैं। तवज्जो है आपकी। और अगर सरकार उठ जाते, हाथ पकड़कर उठा देते, तो 1 फीट, 1.5 फीट उतने पे से अगर बच्चा गिर जाए तो क्या मार लगती है? इसमें एक नफीस नुक्ता आरिफीन फरमाते हैं कि आका इसलिए नहीं उठे, सजदे को इसलिए तवील किया। और इरशाद फरमाया, हातिफ़े गैबी से सदा आई। किसी ने आलम तसव्वुर में हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने सजदे से सर को क्यों नहीं उठाया? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया आलम ख्याल में किसी बुजुर्ग को कि आज हुसैन मेरी पुष्ट पर बैठा है, आज मैं सजदे में हूं, मैं उठ जाऊं तो हुसैन गिर जाएगा। ए हुसैन, मैं तुझे गिरने नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि कल तेरी पुष्ट पर इस्लाम होगा। करबला के मैदान में तेरी पुष्ट पर इस्लाम होगा। बेटे, आज मैं तेरे लिए नहीं उठ रहा हूं, इसलिए कि मैं उठ जाऊंगा तो तू गिर जाएगा। हुसैन, कल करबला में तू नहीं उठना, जब शिमर तेरे जिस्म से सर को काट रहा होगा। हुसैन, सजदे से ना उठना, इसलिए कि करबला में अगर तू उठ जाएगा तो मेरा इस्लाम गिर जाएगा। ये हौसला इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। दोस्तों, नमाज पढ़ते हैं ना आप, रोज़ा रखते हैं। ये जो जंग है आजकल खारिजियत और नासिबियत को, इमाम हुसैन का जिक्र हजम नहीं होता। आपको पस मंजर समझना होगा कि करबला की जंग ऐसे ही नहीं हो गई, ऐसे ही थोड़ी हो गई। बोलिए, ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुई, ये बहुत बड़ी साजिश का नतीजा था। जो अली के गुलाम है वो समझते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से इनको नफरत थी। क्या थी बोलिए? क्यों थी? क्या वजह है? अली ने किसका क्या बिगाड़ा है? किसी का कुछ भी। आज भी नवाज रहे हैं, आज भी वही मुश्किल कुशा है, विलायत वही तकसीम करते हैं, इमामत वही तकसीम करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम बनाने वाले मौला अली मुश्किल कुशा है। मोइनुद्दीन हसन संजरी को गरीब नवाज बनाने वाले मौला अली मुश्किल कुशा है। हजरत बंदा नवाज को विलायत देने वाले
मौला अली मुश्किल कुशा है, निजामुद्दीन की चौकट सलामत है तो ये मौला अली का फैजान है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर अगर लोग हाजिर होकर मुरादें पाते हैं तो ये मौला अली का फैजान है। बगदाद में जुनैद बगदादी के दर पर जाओ, हजारों सिलसिले उनसे मिलते हैं, ये भी मौला अली का फैजान है। मारूफ करकी मौला अली का फैजान लिए बैठे, बिशर हाफी मौला अली का फैजान लिए बैठे। अलगर्ज दुनिया में जितने वली हैं, जितनों को जो कुछ मिला है ये सब अली से मिला है, अली तो दे रहे हैं। और आपने कभी देखा कि देने वाले से कोई दुश्मनी करता है? अरे भाई मैं अगर किसी को निकाल कर 500, 1000, 2000 दे दूं, उसके बाद वो शख्स मुझसे दुश्मनी करे तो लोग कहेंगे ये दीवाना है, ये तो दे रहा है और देने वाले से कोई दुश्मनी करता है? नहीं। बोलिए करते हैं? दुनिया का उसूल तो नहीं है ना, नहीं करते, लेकिन अली से दुश्मनी क्यों? तवज्जो है आपकी? तो एक बात बताऊं मैं आपको, अली ने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं ना? बिगाड़ा है? नहीं। पहलवान बैठ गए आकर, मारेका चल रहा है, मरहम, मौला अली मुश्किल कुशा के सीने पर बैठ गया, और जब सीने पर बैठ गया तो हुजूर मौला अली ने ऐसे पछाड़ मारी तो अपसाइड डाउन हो गया, और शेर खुदा ने अपना खंजर निकाला, और खंजर निकाल के जब उसका गला काटना चाहे तो मौला के चेहरे पर थूक दिया। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मौला के चेहरे पर थूक दिया, मौला छोड़कर हट गए। लोगों ने देखकर कहा कि अली क्या कर दिया आपने? अरे वो तो आपके कंट्रोल में था, कत्ल कर देते। तो अली ने फरमाया अली अपने लिए थोड़ी लड़ रहा है, अली तो अपने खुदा के लिए लड़ रहा है। तो कहा क्यों छोड़ दिया? सहाबा ने पूछा अली क्यों छोड़ दिया? तो कहा अब तक जो लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अब जब उसने मुझ पर थूक दिया तो उसने मेरे नफ्स को शामिल कर दिया, मुझको गुस्सा आ गया, अब अगर उसको मैं मारता तो ये अली के लिए होता। तो अली का तो कोई काम अपने लिए था ही नहीं, जो भी काम थे वो सब अल्लाह के लिए थे। रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी नहीं टूटती अली से। साहबी मंजर देख रहे हैं, क्या माजरा है भाई, क्या चक्कर चल रही है? कहा अली ये वही हाथ है जो बाद में 100 लोग दरवाजा नहीं उठा सके, आपने एक हाथ से उठा लिया था, ये वही हाथ है। अली तुम्हारी ताकत को क्या हो गया? तो शेर खुदा ने क्या फरमाया, वो जो अली ने दरवाजा उठाया था वो अपने लिए थोड़ी था, वो तो अपने रब के लिए था। और ये जो रोटी खा रहा है अली अपने लिए खा रहा है। तो अली का कोई काम अपने लिए बोलिए नहीं, जो काम है खुदा की रजा की खातिर है, जो काम है खुदा की मोहब्बत की खातिर है। अब अली से दुश्मनी क्यों? तवज्जो है आपकी? अली से दुश्मनी क्यों? अली से दुश्मनी इसलिए कि ये जो यहूद थे, इजराइल वाले, आज भी इस्लाम के दुश्मन है कि नहीं? हुजूर ने एक हदीस फरमाई है, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक वाक़ई नहीं होगी जब तक कि तुम एक एक यहूदी को कत्ल ना कर दो। यहाँ तक भी फरमाया, हदीस में आया कि अगर कोई पत्थर के पीछे यहूदी छुप जाए तो पत्थर पुकार कर कहेगा कि मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ, इसे कत्ल कर दे, क्योंकि इतना जुल्म दुनिया में वो फैला देंगे। तो इनको जो दुश्मनी और अदावत थी हुजूर से, किससे थी? हुजूर से। इन्होंने समझा कि अब हुजूर चले गए तो सिलसिला खत्म हो गया। तवज्जो है आपकी? हुजूर चले गए तो सिलसिला खत्म हो गया, इसीलिए कि हुजूर को बेटे नहीं है, हुजूर को बेटे नहीं है। और हुजूर को ये अब्तर कहा करते थे जिसकी औलाद ना हो। तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने जब मंजर देखा तो कहा महबूब काहे घबराता है, ये जो तेरे दोनों नवासे हैं ये दरअसल तेरे बेटे ही तो है, ये दोनों तेरे बेटे ही तो, इसलिए कि सबका नसब अपनी अपनी पुश्त से चलता है। ऐ महबूब मैंने तेरे नसब को अली मुर्तजा की पुश्त में रखा है, अली मुर्तजा की पुश्त में रखा है। तो शेर खुदा की पुश्त पर हुजूर ऐसे हाथ फेरा करते थे सैयदा से निकाह के बाद। शेर खुदा ऐसे मुस्कुरा कर हुजूर की तरफ देखते कि क्या माजरा है। सरकार कभी सर पर हाथ फेरते और कभी पुश्त को सहलाते हैं। तो कहने लगे मौला या रसूलुल्लाह क्या माजरा है? तो फरमाया अली मेरी नस्ल को अल्लाह ने तेरी पुश्त में रखा है। देखो अहले बैत का जो मकाम व मर्तबा है, इनसे मोहब्बत। अब किसी मौलाना से, मुफ्ती साहब से या इमाम वक्त से आप मोहब्बत करो तो क्या फ़ायदा? दुनिया में फ़ायदा है कि नहीं? लेकिन अहले बैत की मोहब्बत ये क्या फ़ायदा देने वाली है? कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, आपने बारहा सुनी होगी। अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब इनसे कह दीजिए, किससे कह दीजिए? आप तमाम से, सुबह क़यामत तक आने वाले पूरे मुसलमानों से, कि अगर ये दीन पहुंचाने के
एवज में, इसके बदले में आपको कुछ देना चाहते हैं। अब देखो, अव्वल हमारी तरफ देखो और नबी को देना देखो, है किसी की मजाल के नबी को कुछ दे? हुआ यूं, दरअसल एक वाकया है, आप इजाजत दें तो सुना दो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे एक मरतबा, और सहाबा ने यह तय किया कि सरकार ने दीन पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्क़तें की हैं, तो हमारा भी काम है कि हम भी कुछ दे दें हुजूर को। तो किसी ने तय किया कि मेरे पास कुछ सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात है, कपड़े। एक कपड़ा उस पर उड़ाया और हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए। हुजूर ने पूछा क्या है? कह रहे या रसूलल्लाह तोहफे हैं। तो कहा क्यों है? तो कहा या रसूलल्लाह आपने इस्लाम पहुंचाने के लिए इतनी तकलीफें उठाई, पत्थर खाए, ताइफ के मैदान में लहूलुहान हो गए, सरकार हम उसका बदला आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। हुजूर नाराज हो गए। हालांकि तोहफे का कबूल करना हुजूर की सुन्नत है कि नहीं। हुजूर अंदर चले गए। अब जब अंदर गए तो अल्लाह को पता है, देखिए आप ये बात सुनिए, बड़ा लतीफ नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूं कि अल्लाह को पता है कि महबूब जब नाराज हो जाए तो महबूब को कैसे मनाया जाता है। भाई आपका महबूब नाराज हो जाए तो आपके महबूब को, अगर बेगम आपकी नाराज हो जाए तो आपको मालूम है कि कौन सी रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, आप जाएंगे वहीं से उठाकर बिरयानी लेकर आएंगे। या कोई कपड़ा उनको पसंद है तो अपने महबूब को मनाने उसकी पसंदीदा बोलिए शैल है। अगर गुस्से में है तो ऐसी चीज लाके थोड़ी देंगे जिसे देख के गुस्सा और बढ़ जाए, बोलिए नहीं देंगे ना। उनको पसंद है बिरयानी और आपने लाकर दे दिया इडली वड़ा, तो बेगम और नाराज हो जाएंगी, कहेंगे गुस्सा होकर और अंदर चली जाएंगे। तो ठीक इसी तरह जब मनाना होता है महबूब को तो वही बात की जाती है जो महबूब को पसंद हो। हुजूर जब अंदर गए तो अल्लाह ने देखा कि मेरा महबूब नाराज हो गया है। अब उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि महबूब की महबूब शय का तज़किरा ना किया जाए। जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जा, अभी के अभी जा। जिब्राइल आए और आकर कहा, या रसूलल्लाह क्या माजरा है? तो कहा ये किया मेरे साथ, मैंने इस्लाम दिया, इसका बदला मुझे ये देना चाहते दुनिया की दौलत, इसकी क्या अहमियत है? तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह आपको मुबारक हो, अल्लाह ने पैगाम भेजा है। और पैगाम क्या है सुन ले। अल्लाह ने फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब इनसे कह दीजिए कि इस्लाम पहुंचाने के एवज में दौलत न दे, दौलत न दे, माल न दे, तो क्या दे? तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब इनसे कह दीजिए कि आपकी अहले बैत से ये मवद्दत और मोहब्बत करें। क्या मतलब? नमाज मिली, इसके बदले क्या करें? इस्लाम में है ना नमाज, इस्लाम के बाहर तो नहीं। रोजा, हज, ज़कात, ये सारी जो चीजें मिली हैं, इसके बदले आपको क्या करना है? बोलिए। अहले बैत अथार से मवद्दत, मोहब्बत नहीं दोस्तों, मवद्दत। यहाँ मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में। एक नुक्ता आपकी समातों के हवाले कर फिर जिक्र शुहदाए करबला की तरफ पलट कर आऊं कि मवद्दत किसे कहते हैं। मोहब्बत का जो आला मियार हो उसे मवद्दत कहते हैं। देखो, हुस्न जमाल है तो मोहब्बत है, मनसब है तो मोहब्बत है, पोजीशन है तो मोहब्बत है। किसी की कुर्सी चली गई, मोहब्बत चली गई। हुस्न चला गया, मोहब्बत चली गई। मकाम चला गया, मोहब्बत चली गई। तो अल्लाह ने यहाँ मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मवद्दत का। इसीलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि हुसैन शहीद करबला को अगर तुम देखो कि तन्हा है, हाथों में हुकूमत नहीं, और यजीद पलीद के हाथों में हुकूमत है, तब भी मवद्दत यजीद से नहीं हुसैन से करनी होगी। यजीद के साथ लश्कर जर्रार हो, 22,000 हो कि 22 लाख हो, हुसैन से 72 के साथ तन्हा करबला में खड़ा हो। ए मुसलमानों, मवद्दत यजीद इब्ने मुआविया से नहीं करनी है, हुसैन इब्ने अली से करनी है। ये पैगाम सुबह क़यामत तक अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुसलमानों को दे दिया। और मुझे बताइए कि इमाम हुसैन ने अगर कुर्बानी न दी होती तो ना नमाज बचती, ना रोजा बचता, ना हज बचता, ना ज़कात बचती। इस्लाम का चेहरा बसक हो गया होता। कुर्बान जाओ। सरकार मुईनुद्दीन गरीब नवाज के एक रुबाई ऐसी कही कि हजारों लाखों रुबाइयों पर भारी है। क्या फरमा गए सरकार गरीब नवाज? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। चलो शाह हुसैन है, मान लिया शाह है, उनके नाना नबियों के ताजदार शाह है, बादशाह है, चलो मान लिया बादशाह भी है। बादशाह उसे कहते हैं जिसकी हवाओं पर हुकूमत हो, जमीन पर नहीं। बाद यानी हवा को कहते हैं फासिल बादशाह। अल्लाह फरमाता है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्दि जमीआ। अल्लाह ने इनके कब्जे इख्तियार में दे दिया है महबूबों के, जमीन भी इनकी, आसमान भी। अब आगे आए गरीब नवाज फरमाते कि दीन अस्त हुसैन,
हम जो इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं तो लोगों को पछता नहीं और ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाते। माजरत के साथ ये जो बैठे ये वफादारान हुसैन है। सुबह सुबह तक अगर जिक्र होता रहेगा, बैठे रहेंगे। छोड़कर जाने वालों में से नहीं है आप लोग, है छोड़कर जाने वालों में से नहीं, सुबह तक बैठने वाले मुझे पता है। अब देखिए गरीब नवाज क्या कहते हैं। भाई गरीब नवाज से बड़ा कोई आलिम है हिंदुस्तान में? बोलिए, है? नहीं है ना भाई। अब आजकल का मसला क्या है, हमारे हजरत की इन पे किताबें हैं, बोला तो किताबों की बुनियाद पे बड़े हो जाते हैं। सरकार पीर मुर्शिद शहजादे गौसे आजम पर अल्लाह की लाखों रहमतें हों, हजरत का एक वाक़या आप लोगों को सुना दूं क्योंकि आप लोग चाहने वाले हैं मेरे पीर मुर्शिद के। एक मौलवी साहब आए हजरत के पास, धोखा कैसा देते देखो आप। आगे बोले, हजरत हमारे हजरत, अब नाम ले लेता हूँ, नई कॉन्ट्रोवर्सी, बच्चे होशियार हैं माशाल्लाह, समझ जाते हैं। हमारे हजरत का मकाम गरीब नवाज से बड़ा है। अरे कहाँ गरीब नवाज, कहाँ तू रे, क्या मुकाबला है? बोले हमारे हजरत का मकाम गरीब नवाज से बहुत बड़ा है। क्या गरीब नवाज से क्या हुआ? कितने किताब आए सरकार मोइनुद्दीन के? तो हजरत वहाँ बैठ के सुन रहे, और वो बेंगलुरु का क्या वाक़या है, आज से 30 साल पहले का शहजादे गौसे आजम का वाक़या सुनिए। हजरत तख्त पे बैठे दो लोग बातें कर रहे, नहीं भाई, किताब जिसकी ज्यादा है, इल्म की खिदमत जिसकी ज्यादा है, इल्मी मकाम तो उसका है। तो हजरत खामोश बैठे थे। हजरत ने कहा कि चलो बात कर ले तो। उसके बाद जब बात बढ़ गई तो हजरत ने बोला क्या कह रहा है? तो कहने लगा हजरत किताबों की बुनियाद पर हमारे हजरत की 1000 किताबें हैं, उनका मकाम व मर्तबा बड़ा है गरीब नवाज से। तो हजरत को आया जलाल थे, मौला हैदर कर्रार के शेर, जलाल में आकर ऐसे बैठ कर बोले जरा बैठ यहाँ पे, क्या बोल रहा है? तो हजरत किताबों की बुनियाद पर गरीब नवाज से हमारे हजरत का मकाम अफजल है। तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा जिसकी किताबें ज्यादा हैं उन्हें अफजल हो जाता? तो हाँ हजरत ऐसी है मामला, जिसकी किताबें ज्यादा है, इल्मी खिदमत ज्यादा है उसकी। तो हजरत ने इरशाद फरमाया इधर आ बैठ, ये बता अल्लाह की कितनी किताबें हैं? क्या पूछा? अल्लाह की। तो बोला 4। कितनी? तो बोला 4। तो हजरत ने फरमाया इस हिसाब से तेरे हजरत की 1000 किताबें और अल्लाह की अगर 4, तो इस हिसाब से तेरे हजरत का मकाम बुलंद हो जाना। अब मुझे ये बता कि रसूलुल्लाह की कितनी किताबें? बगले झांकने लगा, बगले झांक कर कहा हजरत मुझे माफ कर दीजिए। तो मैं आपसे अर्ज करने का मकसद ये वाकया का इसलिए है कि धोखे में मत आइए, मकाम और मर्तबे को पहचानिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार गरीब नवाज से बड़ा आलिम हिंदुस्तान में कोई गुजरा ही नहीं है, क्योंकि जो जितना बड़ा वली होगा उतना बड़ा आलिम होगा। क्या होगा बोलिए? जो जितना बड़ा वली होगा, और गरीब नवाज के पाए का कोई वली है हिंदुस्तान में? अब वो कहते हैं दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। अब चलिए एक जुमले को पकड़ लीजिए, दीन अस्त हुसैन। अब आपके नजदीक दीन क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान है कि नहीं? बताइए। यही तो चीजें आप जो देख रहे हैं, यही आपके लिए दीन है। बोलिए, इससे बढ़कर तो नहीं है ना? यही जो मजमूई तौर पर अगर कलेक्टिवली देखा गया तो यही है। अब सरकार गरीब नवाज ने कहा कि दीन अस्त हुसैन और दी पना अस्त हुसैन। तो हमने पूछा कि सरकार दीन हुसैन कैसे हो गए? अब तवज्जो, एक वाकया सुनाऊंगा आपको, बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर मिंबर पर है, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों उधर से आ रहे हैं, साहबा बैठे हैं मस्जिद नबवी में, कचा कचा और खचा खच मस्जिद भरी हुई है। दोनों हुजूर फरमाते कि सुर्ख धारियों के कुर्ते पहने हुए थे और बड़े हसीन और खूबसूरत लग रहे थे। हुजूर ने क्या किया है पता है? जैसे ही साहबा ने देखा कि हसनैन करीमैन आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी रास्ता बनने लगा, और बाद में जो नहीं देखा तो उड़ते पलांग थे, यानी छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से सहाबा के कांधों पर से, सहाबा की पुश्तों पर से गिरते पड़ते हुए अपने नाना के पास आ रहे हैं। और हुजूर क्या कर रहे हैं? बोलिए, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो। और खुतबे में किसकी बात होती है? दीन की बात होती है। तवज्जो है, खुतबा इरशाद फरमा, हुजूर ने खुतबा रोक दिया, अहकाम इलाही बयान किए जा रहे हैं, कुरान की बात की जा रही है, अल्लाह रब तबारक व तआला ने जो चीजें हलाल की है उसकी बात की जा रही है, मनहियात की बात की जा रही है, तौहीद की बात की जा रही है। हुजूर ने खुतबा रोक दिया, उतर गए, मिंबर से उतर गए। ठीक
ठीक आगे बढ़े और आगे बढ़ के सहाबा की सफों को चीरते हुए इमाम हसन इमाम हुसैन को उठा लिया, ऐसे सीने से लगा लिया और लगाकर अपने मिंबर पर लाए और दोनों को बिठा लिया। यहाँ इमाम हसन को बिठाया, यहाँ इमाम हुसैन। अब सहाबा देख रहे हैं कि भाई जहाँ से छोड़ी थी बात वहीं से शुरू होनी चाहिए ना। अगर हुजूर तौहीद पर बोल रहे थे तो तौहीद पर ही होनी चाहिए थी। अगर हुजूर अहकाम की बात कर रहे तो अहकाम पर बात होनी चाहिए थी। अगर हुजूर अल्लाह रब तबारक व तआला की वहदानियत पर गुफ्तगू कर रहे तो उसी पर होनी चाहिए थी। मसाइल पे कर रहे तो उसी पर होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि रसूल जो फरमा रहे हैं वो दीन है। बोलो, नबी जो फरमा रहे हैं वो दीन है। वमा आताकुम रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। नबी जो दे दे उसे ले लो, नबी जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अब हुजूर दीन की बात कर रहे थे। हुजूर ने इमाम हसन को इमाम हुसैन को दोनों को बाजू बिठाकर इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, ये मेरे बेटी के बेटे, ये दोनों मेरे बेटे। हदीस के अल्फाज पे गौर करें, ये मेरी बेटी के बेटे, ये दोनों मेरे बेटे। ये बड़े हसीन लग रहे थे। ये सुर्ख धारियों वाला कुर्ता पहने हुए थे, ये गिरते पड़ते आ रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं इन दोनों को लाकर अपने पास बिठा लिया। और याद रखो, जिन्होंने इनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिन्होंने इनको राजी किया उन्होंने मुझको राजी किया, और जिन्होंने मुझको राजी किया उन्होंने अल्लाह को राजी किया। अब मुझे कहने दीजिए कि गरीब नवाज ने फरमाया कि दीन अस्तो हुसैन, तो नबी ने फरमा दिया कि दीन की बातें हो रही थी, वो भी दीन था। एहकाम की बातें हो रही थी, कुरान की बातें हो रही थी, तौहीद की बातें हो रही थी, दीन था। लेकिन जब हुसैन की बातें हुई तो ऐ मेरे सहाबा, ये ना समझना कि ये दीन नहीं, हुसैन का जिक्र भी दीन है, हसन का जिक्र भी दीन है। और दीन पनास्त हुसैन फरमाया। क्या फरमाया? मेरे हुसैन का एहसान देखो मुसलमानों, दीन पनास्त हुसैन, दीन को पना देने वाली जात। आगे फिर बहुत बड़ी बात फरमाई, सरदार दादा दस दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अब मुझे एक बात बताइए, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की थी, ये किस लिए? इख्तिदार के लिए, दौलत के लिए, मनसब के लिए, जायदाद के लिए नहीं। अब यजीद करना क्या चाहता था और इमाम हुसैन ने उसे करने क्या नहीं दिया? अब देखें, आज बड़े आए हैं ये लोग जो दावा करते हैं कि हमारे हजरत बड़े हैं, हमारे उनके काम बहुत ज़्यादा हैं, और नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यहाँ तक भी बक दिया बकने वालों ने कि करबला में इमाम हुसैन का खून एक मरतबा बहा, हमारे हजरत के कलम की सियाही क़यामत तक बह रही है। मैंने कहा, दीवानों किससे तखाफुल कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, किससे कंपैरिजन कर रहे हो? आओ इमाम हुसैन का मकाम मर्तबा देखो। सरकार गनी नवाज फरमाते हैं कि दी पनास्त। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में रख दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जंग की यजीद से, किस लिए की? बोलिए, किस लिए की? वो क्या चाहता था और वो क्या करना चाहता था? हदीस की किताबों में है कि जब मदीने मुनव्वरा आया, जब मनसब पर बैठने की चाह ने उसे ललचाया, तो शराब की महफिल उसने मदीने में मुनक्किद की। इमाम अली, उलमा जानते हैं, आपने सुन रखा ये किस्सा। इमाम हुसैन ने बड़ी कराहियत भरी निगाहों से उसको देखा और उसको धुतकार कर वहां से निकल गए। अब मुझे बताइए, जब यजीद बैठा तो क्या करना चाहता था? एक एग्जाम्पल की बात दूं आपको। अब इशा की नमाज आपने पढ़ी है ना? बोलिए, कितने रकअत पढ़ी है फर्ज? 4। अगर 4 की जगह कोई मौलाना या मौलवी साहब आकर बोले आपको आज इशा की नमाज 2 पढ़ ली जाए, पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे। और अगर कोई आकर बोले कि अब रात बहुत हो गई, सुबह 5 साढ़े 5 पे उठना, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ना जरा मुश्किल दिख रहा, एक काम करेंगे, हजरत की तकरीर के बाद फजर पढ़ के चले जाएंगे। पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। अब रमजान गया, रमजान के रोजे, कोई बोला रमजान बहुत गर्मियों में आने वाला है, अपन सर्दियों में रह जाएंगे। बोलिए, मैं आपको अकीदा बता रहा हूँ, इमाम हुसैन का एहसान बता रहा हूँ, तवज्जो है आपकी। रमजान के रोजे पहले रह जाएंगे तो आप बोलेंगे कैसा रहते रमजान के रोजे? रमजान में नमाज अपने वक्त पर, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, जो वक्त मुकर्रर है उस पर ही नमाज। हज के अय्याम, अरे बहुत पब्लिक रहती जिलहज्जा में, अपन लोग शव्वाल में कर लेंगे। बोलिए, कर सकते? नहीं कर सकते।
इशा की 4 रकअत है तो 4 रकअत ही पढ़नी है, फजर की 2 है तो 2 ही पढ़नी है, मगरिब की 3 है तो 3 ही पढ़नी है। रमजान के रोजे बोलिए रमजान ही में रखने, रमजान के अलावा नफिल रखो, फर्ज अदा नहीं होगा। हज बैतुल्लाह मखसूस अय्याम में ही किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। अब यजीद क्या चाहता था? यजीद ये चाहता था कि नमाजों की तरकीब को बदल दिया जाए, रोजों की तरतीब को बदल दिया जाए, कुरान मजीद में तरमीम कर दी जाए, अहकाम खुदाबंदी को बदल दिया जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि ए यजीद इब्ने मुआविया, हुसैन इब्ने अली तुझे ये इजाजत नहीं देगा। हुसैन जब तक जिंदा है नाना जान के दीन में रत्ती बराबर तुझे तब्दीली करने नहीं देगा। सर कटता है तो कट जाए, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हुसैन तेरे जुल्म के सामने नहीं झुकेगा। सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा को वो दर्स दिया है। और याद रखो दोस्तों, कुछ लोग हैं जो इमाम हुसैन की दास्तान करबला को एक मज़लूम की दास्तान बताना चाहते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं उनसे कहूं कि मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मेरा हुसैन मुख्तार था, मेरा हुसैन मजलूम नहीं था। किसकी मजाल जो इमाम हुसैन पर जुल्म कर सके? बोलिए, अरे उनके पोतों के पोतों के पोतों के पोते मोइनुद्दीन हिंदुस्तान के सरजमीन पर चंद फुकरा के साथ आए। पृथ्वीराज है, इतना पावरफुल बादशाह है, फौज है, लश्कर जर्रार है। बोलिए क्या किया? पानी बंद किया ना, कहा अना सागर पे नहीं जाना दिया जाएगा। तो गरीब नवाज ने क्या किया? प्यासे रहे। बोलो, अपने कुंबे को प्यासा रखा, अपने मुरीदों से कहा कि नाना जान ने दादा जान ने करबला में सब्र किया था, अपन भी कर लेंगे। बोलिए क्या किया? एक मुरीद को बुला के बोले ये कटोरा है लेके जा, डुबा के लेने के आ जा। बोले पूरा आना सागर आ गया। आया कि नहीं आया? ये गरीब नवाज की करामत का आलम है, तो इमाम हुसैन की करामत का आलम क्या होगा जरा सोचो। तो ये मत समझो कि करबला मजलूमों की दास्तान है, करबला मुख्तारों की दास्तान है। करबला कमजोरों की कहानी नहीं है, करबला ताकतवरों की, जियालों की, बहादुरों की दास्तान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता है कि अगर मैं न जाऊंगा तो नाना का दीन नहीं बचेगा। इमाम को पता है कि मुझे कुर्बान होना है, और कैसे शान से कुर्बान हुए। देखिए करबला की तरफ जब चले इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सहाबा रोकने लगे, क्या सरकार मत जाइए, आप खुदा के लिए मत जाइए। कूफियों का इरादा अच्छा नहीं है, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद दिलाई। इमाम हसन को जब जहर दिया गया, किसने दिया? ये ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं? इस पर कभी आपने सोचा है कि नबी के खानदान पर ये जुल्म, ये ज़ियादतियों का जो सिलसिला हुआ? इमाम हसन से पूछा कि भाई जहर किसने दिया? तो कहा जिसने दिया है उसका मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, और अगर वो नहीं तो मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता। हालांकि इमाम हसन को पता है कि किसने जहर दिया है। उसके बाद कहा, क्या जुमले कहें? मेरे भाई, मेरे बाद तेरे साथ भी यही किया जाने वाला है। क्या किया जाने वाला है? तेरे साथ भी यही किया जाने वाला है। कुफरियों पर एतबार मत करना। इन्होंने तेरे बाबा के साथ भी जुल्म किया, दगाबाजी की है, ये तेरे साथ भी करेंगे। लेकिन इमाम हुसैन के पाए इस्तिकामत पर कुर्बान जो हुसैन रुके, एक सेकंड के लिए नहीं रुके। चाहते तो यजीद ने जब घेर लिया था, इस्तिकामत पर कुर्बान जाइए सरकार इमाम हुसैन के, तो क्या कर सकते थे? बोल सकते थे ठीक है मैं बैत कर लिया और चले जाते। एक आखिरी बात कह रहा हूं, चले जाते, नहीं गए। अली असगर कट के गिर रहे हैं, गवारा कर लिया। अली अकबर की जवानी लुट रही है तो शबीह पैगंबर है, गवारा कर लिया। और मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, गवारा कर दिया। अली अकबर की जवानी लुट गई, गवारा कर लिया। हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, घोड़ों के नीचे डालकर रौंद दिया गया, गवारा कर लिया। क्यों गवारा कर लिया? अगर चाहते तो हिकमत इख्तियार कर निकल जाते। एक वाक़या अर्ज करूं कि एक मरतबा एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में रोते हुए आए और बहुत रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो आका ने पूछा क्या माजरा है? तो कहने लगे या रसूलल्लाह मुझसे बड़ी गलती हो गई,
मुझसे बड़ी खता हो गई। तो हुजूर ने कहा बता तो सही क्या माजरा है। तो कहा सरकार, मैं आ रहा था मुज़ाफ़ात से मदीने के, कुफ़ार ने मुझे पकड़ लिया, पर पकड़ कर कहा कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर वरना हम तेरा सर खलम कर देंगे। तो हुजूर ने कहा कि तूने क्या किया। तो वो जब बिलक बिलक कर रोने लगे तो मेरे नबी ने उनका सर ऐसे लेकर अपने सीने से लगा लिया। बेकरार को करार आया, हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं गुस्ताखाना कलिमात अदा कर दिए। हुजूर ने फरमाया तूने अपने क़ल्ब को कैसे पाया, अपने दिल को कैसा पाया। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, दिल को तो मैंने मुतमईन पाया, आपकी मोहब्बत में, आपकी अदब में इसकी गिरफ्तार पाया। तो हुजूर मुस्कुरा कर कहने लगे ए मेरे सहाबी, गम न कर, अगर आइंदा भी अगर तुझे कोई पकड़े और पकड़ कर तेरी जान पर अगर बनाए, जान बचाने के लिए अगर मुझे बुरा कहना पड़े, अगर दगाबाजी करना पड़े, अगर झूठ भी बोलना पड़े, तो अपनी जान बचा ले, बचा कर निकल जा, बाद में दिल को मुतमईन रख लेना। तो क्या इमाम हुसैन को ये पता नहीं था? इमाम हुसैन अगर चाहते तो ये नहीं कहते कि मिला मैंने तुझसे बैत कर ली, बाद में बदला ले लेते। नहीं दोस्तों, हुसैन क्या बचाने गए थे? बोलो, नाना का दीन बचाने गए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। और फिर वाक़या वो भी हुआ कि जब घर वाले सब शहीद हो गए, ख़ानदान को जब ख़त्म कर दिया गया, तो इमाम हुसैन की जुर्रत और बहादुरी पर कुर्बान जाओ। 22,000 का लश्कर है, तन्हा ठहरे हुए। दुनिया ने क्या ऐसा जियाला देखा है? बहादुरी की दास्तानें सुनाने वालों, क्या तुमने ऐसा कोई बहादुर देखा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह इमाम हुसैन की बहादुरी, उनकी जुर्रत, उनकी इस्तिक़ामत और करबला की दास्तान नौजवानों ये सुनते रहो और सुनाते रहो। इसीलिए कि ज़िक्र हुसैन हौसला देता है। क्या देता है? इस्तिक़ामत देता है। ज़िक्र हुसैन क़ुव्वत देता है। ज़िक्र हुसैन हिम्मत देता है। करबला वालों की दास्तान आपको जुर्रत देती है, आपको बहादुरी देती है। ये तो कर्नाटक की सरजमीन है, यहाँ की एक बच्ची ने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। नौजवानों, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को इख्तियार करें और ज़िक्र हुसैन को सिर्फ मुहर्रम हराम तक महदूद न रखें। एक बात मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ये जिक्र करें, इसलिए कि इनकी मोहब्बत इतनी अहम है दोस्तों कि सारे अमाल एक तरफ। लोग कहते हैं ना, अब मुहर्रम में आप बैठे हैं रात की 12-1 बजे तक इमाम का जिक्र कर रहे हैं, कोई ताज़िये के जुलूस में चला गया, इसकी अलग बहस है इल्मी कि चर्चा में तो मनाया जाता है, एतराज़ यहाँ पर किया जाता है। खैर, मैं इल्मी बहस को छेड़ना नहीं चाहता। शरबत पिलाया जा रहा है, अक़ीदत से पिलाते हो, दिल को इत्मीनान मिलता है कि नहीं? बोलो, सुकून मिलता है। इमाम हुसैन के नाम का लंगर चला दिया, इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिला दिया, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, जो आ रहा है उसे शरबत पे। क्यों? आपको हुसैन से मोहब्बत है। क्या है? बोलो, आपको हुसैन से मोहब्बत है। आप वो हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि अगर करबला का मैदान होता तो आप उधर होते या इधर होते? बोलिए, दिल पर हाथ रख कर कहें कि सरकार, हम अपनी औलादों के साथ आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देते। या इमाम, आप जिस तरफ निगाह डाल देते हैं, हम अपने सरों के ढेर आपके कदमों में लगा देते। क्या करें सरकार, हम थे नहीं। और ये हिंदुस्तान वाले तो बड़े खुशनसीब हैं। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने 3 शर्तें रखी थी, मैं चलूँ यजीद के पास बात करूँ, या मदीना चला जाऊँ, या मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। ये भी एक रिवायत मिलती है। तो ये हिंदुस्तान वालों को जो इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत है, इसका सबब ये भी है कि इमाम पाक ने इस सरजमीन को पसंद फरमाया। उनको मालूम है यहाँ पर मेरे वफादार पैदा होने वाले, उनको मालूम है कि यहाँ पर ऐसे पैदा होंगे कि जब मेरा नाम लिया जाएगा तो इनकी रूहें तड़प जाएगी, इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन को मालूम है कि मुहर्रम के अय्याम आएंगे तो मुझ पर रोने वाले हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाएंगे। किसी शायर ने कहा था कि फिर आ गया अशरे मुहर्रम, हुसैन फिर याद आ रहे हैं, जो उन पर कुर्बान है जानो दिल से, वो उन पे आंसू बहा रहे हैं। और देखो, रोता कौन है? जिससे मोहब्बत होती है वही रोता है। तड़पता कौन है? जिससे मोहब्बत होती है वही तड़पता है। जिक्र कौन करता है अपने यार का? जिससे आपको मोहब्बत है उसी का जिक्र किया जाता है। अगर आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप बड़े खुश नसीब हैं। इस मोहब्बत को
मजबूती से थामे रखें, किसी मौलवी के फतवे से न डरें, किसी के कलम का खौफ न करें, इसीलिए कि हम उनके गुलाम हैं जिन्होंने यजीद की तलवारों से खौफ नहीं खाया था। किसके गुलाम है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझें। इसीलिए कि दोस्तों कोविड-19 आकर गया, ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ गई। तंदुरुस्त पहलवान थे, अच्छे खासे थे, निकल गए दुनिया से, देखते देखते हाथों से निकल गए, पता है कि नहीं? अच्छे खासे थे, यकायक टपक गए। तो हकीकत समझ में आ गई। और एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? बोलिए, खातिमा बिल खैर होना चाहिए, हो कि नहीं? नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज को जाकर आए हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, मस्जिदें आबाद करके रखी हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर खातिमा खैर पर न हो, बोलो, ये सारे अमाल धरे के धरे रह जाएंगे। आओ, जिनकी मोहब्बत में तुम्हारे सीनों में दिल धड़कते हैं, उनकी मोहब्बत क्या फ़ायदा देती है? हुजूर से पूछो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुकर्रर इरशाद फरमाया, अला माता हुब्बे आले मोहब्बत माता शहीदा। आगाह हो जाओ कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो शहीद होगा। देखो कितना बड़ा मकाम है। उलमा जानते हैं इस हदीस मुबारका के बारे में। अला माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, जिया नहीं। इस पर गौर करें आप, मर जाने का मतलब क्या है? नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। अगर तुम्हारे सीने पर तलवार रख दी जाए और गर्दन पर खंजर रखकर कहा जाए हुसैन शहीद करबला का जिक्र छोड़ दे, तो तुम क्या कहोगे? तू मुझे मार दे, मैं अहले बैत की मोहब्बत में मर जाऊंगा, लेकिन अहले बैत का दामन नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जियालों के लिए जो नबी की आल पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, मेरे नबी ने खुशखबरी दी है, अला मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। अगर तू मेरी आल की मोहब्बत में मर गया तो ऐसे मत समझ के यूं ही मर गया, तुझे दर्जे शहादत पर फाइज किया जाएगा। तो दोस्तों बात जीने की नहीं है, हदीस पर गौर करें, उलमा किराम की तवज्जो चाहूंगा। अला मन माता हुब्बे आले मोहम्मद, नबी की आल की मोहब्बत में मर जाओ। दोस्तों ये बहुत अय्याम जो आ रहे हैं, ये बड़े बरगसीदा दिन हैं, ये बड़े मुतबर्रिक दिन हैं। अपनी औलादों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाओ, करबला के शहीदों के वाक़यात सुनाओ और अपने दिलों को तड़पाओ और अपनी आँखों को उनके जिक्र से तर रखो, आंसू बहाओ, इसीलिए कि यही वो आंसू हैं दोस्तों जो तुम्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सुर्ख रूही अता करेंगे। इन दिनों का एहतमाम करो, लंगर हुसैनी को आम करो, इमाम आली मकाम की नियाज और नजरानों का एहतमाम करो, गुरबा की मसाकीन की मदद करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किसी और दिन में खैर खैरात का इतना बड़ा अजर नहीं जितना यौम आशूरा के दिन है। हुजूर को पता है कि ये दिन बड़ा अजमत वाला है, इसलिए कि आदम की तौबा से लेकर ईसा के आसमानों तक उठाए जाने तक ये सारे मामले इसी दिन हुए कि नहीं? लेकिन कुर्बान जाओ, एक ऐसा वाक़या इसमें पेश आया कि सारे वाक़े भूल गए, इमाम हुसैन की कुर्बानी उम्मत को याद रह गई। वफादार वो हैं जो अहले बैत अतार की मोहब्बत का जो दम भरते हैं, ज़िक्र हुसैन की महफिलों को, मजलिसों को अपने घरों में सजाएं, मजालिस का एहतमाम करें, लंगर हुसैनी का एहतमाम करें और इमाम हुसैन की सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। नौजवानों, मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ तादाद नौजवानों की बहुत बड़ी है। वो आखिरी मंजर याद कीजिए करबला का, बीबी सकीना प्यास से बिलख रही है, हजरत अब्बास के शाने कट गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो अली अकबर जो शबीह पैगंबर है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हूबहू तस्वीर है। ऐसे बेटे को कोई कुर्बान करेगा? सोचो, ये बेटा बेटा होता है, लेकिन ये बेटा कोई और बेटा नहीं है। साहबा कहते थे कि हुजूर के जाने के बाद इमाम हसन को बुलाते हज़रत अबू बकर और उमर और कहते कि इमाम इधर आ जाइए, और कहते ज़रा सामने ठहर जाइए। इमाम हुसैन को बुलाते, आप भी ठहर जाइए। सर से लेकर नाम तक इमाम हसन को देखते। तवज्जो है आपकी?
यहाँ से यहाँ तक देखते दिल की प्यास बुझ जाती, जो बेचैनी बेकरारी इस्तिराब होता, और फिर यहाँ से लेकर पेट से लेकर खत्मों तक देखने वाले कौन है? बोलो, सहाबा। तो मौला ने एक मरतबा पूछा, सहाबा से ये क्या लगा रखा है? बार बार मेरे बच्चों को बुलाते हो और बुलाकर दोनों को ठहराते हो, सर से लेकर पेट तक हसन को देखते हो और पेट से लेकर खदमों तक हुसैन को देखते हो। तो किसी साहबी ने चीख मार कर कहा कि ए अली, तुम्हें क्या खबर नहीं है? तुमसे ज्यादा कौन जानता है? हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि हसन मेरा बेटा है, सर से लेकर नाव तक मेरा मुशाबे है, और हुसैन मेरा ऐसा बेटा है कि नाव से लेकर खदमों तक मेरा मुशाबे। सहाबा को जब हुजूर की याद आती, दोनों को इकट्ठा कर लेते, इकट्ठा कर अपनी प्यास बुझा लेते। और ये तो अली अकबर है। इमाम हसन इमाम हुसैन में आधी आधी शबाहत आई थी, लेकिन हुसैन के शहजादे में अल्लाह ने पूरी शबाहत अता फरमाई थी। चलते फिरते रहते तो लोगों की चीखें निकल जाती, अहले बैत अतार के खैमों से आवाजें बुलंद हो जाती कि देखो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सरापा चल रहा है। इमाम पाक ने तबीब को तलब नहीं किया, इमाम पाक ने ये नहीं कहा कि बेटियों को आखिरी पैगाम जाकर देकर आऊं, बहन का क्या हाल होगा उससे मिलकर आओ। ये फरमाया कि आखिरी सजदा कर लूं, एक आखिरी सजदा कर लूं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। वही सजदे शबीरी की आपको लाज रखनी है। इमाम पाक का ये मुक़द्दस तरीन महीना है। नौजवानों, तय करो कि हम नमाजों के पाबंद बनेंगे। कहें इंशाअल्लाह। बची कुछ जितनी ज़िंदगी है, हम इमाम पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे ग़ुलाम हैं। हम सजदों की लाज रखेंगे, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अखलाक में सुधार लाएंगे। मैं दुआ करता हूँ इन मुंतज़िमीन के लिए, हमारे अफजल साहब हैं, वसीम हैं, और माशाअल्लाह साहिल खादरी हैं, और दीगर जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया है। तादाद पर मत जाइए, पैगाम आप तक मेरा पहुँचा है, आप मेरे पैगाम को आगे तक पहुँचाइए। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि मौला कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई गलती खता लफ्ज़ सरजद हुई है तो अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। ए बारी ताला, आज यकीनन एक मुक़द्दस रात से हम दो चार हैं, एक ऐसी रात से दो चार हैं जिस रात तेरे एक ऐसे बंदे ने तेरी रज़ा की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया था, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ए मौला, हम उन लम्हों का तुझे वास्ता देते हैं जो करबला के रेगज़ार में इमाम हुसैन पर गुजरे हैं। उन कुर्बानियों का वास्ता देते हैं जो इमाम आली मकाम ने तेरी राह हमें पेश की हैं। हम उन कुर्बानियों का वास्ता देते हैं जो अहले बैत अतार ने तेरे दीन को बचाने की खातिर तेरी बारगाह में पेश की थी, अपने सरों का, अपनी जानों का नजराना पेश किया था। ए बारी ताला, इन मुंतज़िमीन को, इस जलसे को मुनक्किद करने वालों को अजर अजीम अता फरमा। मौला दीन और दुनिया में तरक्की और कामयाबी अता फरमा। मौला इनके मकासद में इन्हें कामयाबी अता फरमा। मौला इनसे खूब खिदमत ले अहले बैत अतार के पैगाम को आम करने की इन्हें तौफीक अता फरमा। दीन और दुनिया में इनसे खूब खिदमत लेने। ए बारी ताला, यहाँ जितने हाज़रीन हैं और जो गायब हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, अकरबा हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, मौला हम में जो बीमार हैं, हुसैन शहीद करबला के सदक़े उन्हें शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जिनके कारोबार हैं उनकी तिजारत में खूब बरकतें अता फरमा। ए बारी ताला, हम में जो बेअमल हैं उन्हें अमल साले मुतक़ब्बला की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बाअमल हैं उनके अमल में इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। ए अल्लाह, जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हैं उनके सद्दों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, खुलूस अता फरमा। ए बारी ताला, तमाम आलम के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए बारी ताला, इमाम हुसैन और करबला वालों के सदक़े, अहले बैत अतार के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे ज़ाहिर पोशीदा, कबीरा, सग़ीरा, दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमने जो जानबूझ कर किया गुनाह किए हैं वो गुनाह भी माफ़ फरमा, और जो अनजाने में हमसे ख़ताएँ लफ्ज़ सरज़द हुई हैं, परवरदिगारा तू गफ़ूर रहीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, और जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन में उन्हें जगह मरहमत फरमा। ए बारी ताला, इस जलसे को मुनक्किद करने में जिन लोगों ने दामे, दिरमे, कदमे, सुखने जिस हैसियत से हिस्सा लिया है, ए पाक परवरदिगार उनकी खिदमत को कबूल फरमा। एक का 70 गुना, 70,000 उससे कहीं ज़्यादा अजर सवाब अता फरमा।
मौला हमने जो मांगा है वो अता फरमा, और जो मांगने से कासिर रह गए हैं वो भी हमें सरफराज फरमा। मौला जब तक जिंदा रख, अहले बैत अतार का वफादार बनाकर चिला, अहले बैत अतार की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत अतार की मारिफत अता फरमा। मौला हमारी नस्लों को हुसैन शहीद करबला की गुलामी अता फरमा, अहले बैत अतार की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम वाबस्तगी अता फरमा। उनके तरीक़े पर, उनके मनहज पर, उनकी तालीमात पर हम सबको सुबह क़यामत तक अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और कल बरोज़ क़यामत अहले बैत अतार के गौस व ख्वाजा के वफ़ादारों में हम सब का हश्र फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दिल में तुम मसनद नशी हो, इस मकां के तुम की हो, मैं मरूं तो वो ज़मीं हो, और सेराने भी तुम्हें हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में पड़े हैं। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में पड़े हैं। बख्श दो जितने खड़े हैं, हम यहाँ छोटे बड़े हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना। अपने रब से बख्शवाना, साथ जन्नत में बसाना। सदका दो मौला अली का, सदका दो करबो बला का, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का। हम न हो रोज़े जज़ा का, या हबीबी या रसूल अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियतिका या नबी अल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहरमति सय्यदिल अबरार सहिल ली क़मसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा नादे अलैया मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिइज़्ज़तिका या अल्लाह या रब्बी व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली इलाही बिहुर्मति सय्यिदिनल हुसैन इलाही बिहुर्मति सय्यिदिनल हुसैन इलाही बिहुर्मति सय्यिदिनल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व बनीही फर्रिजन मा नहनु फी इलाही बिहुर्मति सय्यिदिनल हुसैन व अखीही व जद्दिही व उम्मिही व बनीही व अबीही फर्रिजन मा नहनु फी या शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जैलानी शानिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।